गुड इवनिंग स्टूडेंट, मैं ललिता राणा स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट विद अमित में। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। एग्ज़ाम की तैयारी सब लोग अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, आपके जो एग्ज़ाम है वो अगस्त में शायद सुनने को आ रहा है कि अगस्त तक हो जाएंगे, तो इसलिए अपना जो आपका रूटीन बना हुआ है एक स्टडी का उसको जारी रखिए। ऐसा नहीं कि आज पढ़ लिए और 2 दिन तक फिर बुक उठा के नहीं देखी। आप जितना भी पढ़ रहे हैं डेली उसको 1 घंटा ज़रूर रिवाइज़ करें। अगर आप ज़्यादा भी नहीं कर सकते तो आधा घंटा कर लें, ठीक है, लेकिन उसको ज़रूर उसको कंटिन्यू रखें। चलिए बढ़ते हैं अपने कंटेंट की ओर। हमारा क्या चल रहा था, पर्यावरण शिक्षा में हमने पर्यावरण का अर्थ करा दिया था, परिभाषा करा दी थी हमने। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो हमारा पर्यावरण दिवस है वो सभी को पता है कब कि 5 जून को मनाया जाता है। जो पर्यावरण दिवस है वो हमारा कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। पर्यावरण के अर्थ में हमने एक मोटा मोटा सा हम रिवाइज कर लेते हैं दोबारा से। उसको हमने 2 भागों में बांट दिया था, परि प्लस आवरण। परि का अर्थ है चारों ओर से और आवरण का अर्थ है घेरे हुए, कि जो हमारे आसपास का जो एनवायरनमेंट है वो हमें चारों ओर से घेरे हुए, तो उसको हम क्या कहेंगे? पर्यावरण कहेंगे। देखिए, अगर हम शाब्दिक रूप से बात करें तो आसपास का जो वातावरण है वो ही हमारा क्या है? पर्यावरण है। देखिए आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण को हमने कितने भाग, पर्यावरण के प्रकार हमने पढ़ लिए थे। पर्यावरण के कितने प्रकार हैं? हमने 3 प्रकार पढ़े थे। कौन कौन से प्रकार पढ़े थे? प्राकृतिक पर्यावरण, मानव निर्मित पर्यावरण और सामाजिक पर्यावरण। अब देखिए, ये एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, आपके सिलेबस में भी इतना ही है, ज़्यादा कुछ आगे है नहीं, जो आपकी फर्स्ट यूनिट है। तो अब देखिए, इसमें जो हमारा प्राकृतिक पर्यावरण है, तो जो प्राकृतिक पर्यावरण है वो ही हमारा क्या है? भौतिक पर्यावरण कहलाता है। या जो हमारा मानव निर्मित पर्यावरण है, कहीं ना कहीं ये भी उसी का एक पार्ट है। तो हमने प्रकार पढ़ लिए थे, फिर हमने पर्यावरण को डिवाइडेशन किया था, उसको बांटा था कितने भागों में? हमने 3 भागों में बांटा था। जो हमारी पिछली वाली वीडियो थी उसमें मैंने बता दिया था, 3 भागों में बांटा था। कौन कौन से? भौतिक पर्यावरण, जैविक पर्यावरण और सामाजिक पर्यावरण। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं भौतिक पर्यावरण। क्या होता है भौतिक पर्यावरण? प्राकृतिक पर्यावरण का संपूर्ण प्रभाव पृथ्वी पर पड़ता है। मतलब जो हमारा एनवायरनमेंट है तो उसका जो इफेक्ट पड़ता है वो हमारी नेचर पे पड़ता है, जो हमारी प्रकृति है। तो उसका संपूर्ण प्रभाव किस पे पड़ता है? प्रकृति पर पड़ता है। जब प्रकृति पे उसका इफेक्ट होगा तो वो कैसे दिखेगा? तो वो कई तरीके से दिखेगा। जैसे कि हमारी पृथ्वी की जो गति है, जो हमारी पृथ्वी घूर्णन करती है, वो भी कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट की उसकी वजह से ही इफेक्टेड है। या जो समुद्र की जो लहरें, जैसे सुनामी आ जाती है या ज्वार भाटा आता है, तो वो भी सब किसके कारण आता है? एनवायरनमेंट के कारण आता है। जैसे हमारा फिर हो गया जलवायु परिवर्तन। अब देखिए, मतलब बरसात का मौसम चला लेकिन बारिश नहीं हो रही है, तो वो भी कहीं ना कहीं किसका इफेक्ट है? एनवायरनमेंट का इफेक्ट है। इसी हमारे एनवायरनमेंट जो हम इफेक्ट हम कर रहे हैं, कौन सबसे ज़्यादा इफेक्टेड वाला अगर हम उसको रखें कि सबसे ज़्यादा इफेक्ट किससे हो रहा है, तो मनुष्य से हो रहा है। मनुष्य को ही सबसे ज़्यादा एक ऐसा कारण माना है जो हमारे सबसे ज़्यादा एनवायरनमेंट को हार्म कर रहा है। तो जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है वो भी उसी के कारण हो रहा है। बरसात का मौसम है, बारिश नहीं हो रही है, ठीक है। फिर आगे देखिए, पेड़ पौधों की विभिन्नता आदि, यानी कि पेड़ पौधों में विभिन्नता आ रही है। सूखे, इतने हरे भरे पेड़ हैं, जब बारिश नहीं हो रही तो वो बेचारे सूख रहे हैं, तो ये भी क्या आ रही है? विभिन्नता आ रही, हिरास हो रहा है उनमें। तो ये सब क्या है? हमारा भौतिक पर्यावरण है। भौतिक पर्यावरण को ही अगर आपको एग्जाम में आ जाए कि भौतिक पर्यावरण और प्राकृतिक पर्यावरण को परिभाषित कीजिए, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि अब प्राकृतिक पर्यावरण क्या है। तो ये जो हमारा भौतिक पर्यावरण है इसको ही हम क्या कहेंगे? प्राकृतिक पर्यावरण कहेंगे, ठीक है। यानी कि जिसका प्रभाव सीधा, जिस पर्यावरण का प्रभाव सीधा हमारे प्रकृति पे पड़ रहा है, तो वो क्या है? भौतिक पर्यावरण है। या अगर प्राकृतिक पर्यावरण आप लिखोगे तो कैसे लिखोगे कि जो प्राकृतिक रूप से उपजे हैं या प्राकृतिक रूप से जिनका अस्तित्व है वो ही क्या है? हमारा प्राकृतिक पर्यावरण है। अब देखिए, एक क्वेश्चन ये बनता है कि जो प्राकृतिक रूप से चीज़ें हैं उनको कौन कौन सी चीज़ें उसमें आएंगी। तो उसमें देखिए मैं बता देती हूँ, जैसे पेड़ पौधे हो गए, या ये जो सजीव चीज़ें हैं वो सब क्या है? प्राकृतिक पर्यावरण में आएंगी। उसके बाद है हम भौतिक पर्यावरण को अगर इसको हम 2 पार्ट में कर ले, तो एक तो हमारा प्राकृतिक पर्यावरण बन गया और दूसरा हो गया हमारा मानव निर्मित पर्यावरण। ये भी एक क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में कि मानव निर्मित पर्यावरण किसको कहते हैं? तो जिसका निर्माण
मनुष्य द्वारा किया जाता है वो क्या होता है हमारा मानव निर्मित पर्यावरण हो गया। अब मानव निर्मित पर्यावरण में मनुष्य कैसे अपना इफेक्ट दिखाता है, तो देखिए जैसे मनुष्य क्या कर रहा है, सड़कें बना रहा है, इमारतें बना रहा है, घर जो है वो मानव बना रहा है, या फिर बड़े बड़े ब्रिज बन रहे हैं, बड़े बड़े कारखाने लगाए जा रहे हैं, तो वो सब किस में आएगा हमारा मानव निर्मित पर्यावरण में। अब आता है हमारा जैविक पर्यावरण। देखिए जैविक पर्यावरण क्या है, वायुमंडल की निचली परत में जीव जंतु निवास करते हैं। जो हमारे वायुमंडल की सबसे निचली परत है उसमें कौन निवास करते हैं, जीव जंतु, यानी कि जो सजीव है उसमें जीव जंतु आ रहे हैं, मनुष्य भी उसी में आता है, निवास करते हैं। फुल स्टॉप। हम सभी पृथ्वी के स्थलीय भाग पर रहते हैं और अपने भोजन वस्त्र तथा आवास के लिए भूमि पर निर्भर रहते हैं। अब देखिए मैं इसको आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके समझा देती हूँ, यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा। अगर इसके नोट्स आपको किसी को लिखने हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देखिए ये आपको समझ में आ गया होगा। अब एक छोटा सा एक वैसे देखते हैं आप, जो हमारा वातावरण है, तो हमारा वातावरण है तो इसको हमने दो भागों में बांट दिया, जैविक और अजैविक। देखिए जैविक में कौन कौन सी चीजें आती हैं, सजीव, ठीक है, कौन कौन सी चीजें आती हैं, सजीव चीजें आती हैं। सजीव में अगर हम बात करें कि कौन कौन सी चीजों को जैविक में रखा जाता है, इधर जैसे इसमें बात हुई है कि वायुमंडल की निचली परत में जीव जंतु निवास करते हैं, तो जीव जंतु में वो सब क्या हो गए, सजीव हो गए। तो जैसे क्या आ जाएगा इसमें, पेड़ पौधे, जीव जंतु आदि, ठीक है। तो ये हमारे किस में आ गए, जैविक पर्यावरण में। तो आपको जैविक पर्यावरण यहाँ क्लियर हो गया होगा, लेकिन कभी कभी अजैविक पर्यावरण भी एग्जाम में पूछ लेते हैं कि अजैविक पर्यावरण क्या होता है। तो जो हमारा अजैविक पर्यावरण है तो उसमें हमारी क्या आएंगी, निर्जीव आएंगी, ठीक है, जो सांस नहीं लेती हैं। अब देखिए निर्जीव को हम कौन कौन से क्या क्या हैं, जैसे कि जल हो गया, ठीक है, वायु, पहाड़, तो ये क्या है, ये निर्जीव हो गई। या इसको आप अगर आप ये डायग्राम भी एग्जाम में बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। इस डायग्राम के अकॉर्डिंग ही आप अपने एग्जाम में लिखना, ठीक है। आपको भौतिक पर्यावरण समझ में आ गया, जैविक पर्यावरण समझ में आ गया। अब समझते हैं हम सामाजिक पर्यावरण। सामाजिक पर्यावरण, देखिए सामाजिक पर्यावरण क्या है, इसमें आप एक छोटी सी एक डेफिनेशन है, जिस पर्यावरण का निर्माण मनुष्य द्वारा किया जाता है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि जिस पर्यावरण में कुछ सामाजिक धारणाएं निहित होती हैं। इसको यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं कि जिस पर्यावरण में, मैं सिर्फ शॉर्ट में लिखा रही हूँ, आप समझने की कोशिश करना, जिस पर्यावरण में सामाजिक धारणाएं निहित होती हैं, सामाजिक पर्यावरण कहलाता है। अब देखिए जो हमारा सामाजिक पर्यावरण है वो उसका निर्माण कहीं ना कहीं मनुष्य द्वारा ही किया गया है। ये मानव निर्मित पर्यावरण, इसको भी हम कह सकते हैं मानव निर्मित पर्यावरण। किसमें भी हम रख सकते हैं इसको, मानव निर्मित
पर्यावरण, ठीक है। इसको हम सामाजिक या मानव निर्मित पर्यावरण भी कह सकते हैं। जिस पर्यावरण का निर्माण मनुष्य द्वारा किया जाता है या जिस पर्यावरण में सामाजिक धारणाएं निहित होती हैं, सामाजिक पर्यावरण कहलाता है। अब देखिए कौन कौन सी जो धारणाएं हैं वो कौन, हम इसको इसमें रख सकते हैं। जैसे हो गया धर्म, हो गया धर्म ही हम ले सकते हैं इसमें, धर्म, भाषा हो गया, भाषा हो गया, शिक्षा हो गया, और बहुत सारी चीजें हैं। जैसे हम इसमें प्रथाएं हो गई, ठीक है, आदि आगे बहुत सारी है इसमें। जो समाज से रिलेटेड चीजें हैं वो सब इसमें आएंगी सामाजिक पर्यावरण में। अब देखिए, अब एग्जाम में अगर आपको आ जाता है कि सामाजिक पर्यावरण को एक्सप्लेन कीजिए, तो आप इन सब चीजों को एक्सप्लेन करके लिख देंगे कि धर्म क्या है, भाषा क्या है, शिक्षा क्या है, या प्रथाएं क्या है। जैसे कुप्रथाएं हो गई, जैसे महिलाओं को शिक्षा का अधिकार नहीं है या उनको हर चीज से वंचित रखा जाता है, ये सब प्रथाएं हो गई। शिक्षा क्या है, ऐसी शिक्षा हो गई कि मतलब शिक्षा का जो लेवल है वो क्या है, इक्वल नहीं है हमारे समाज में कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो। फिर ये भाषा है, हर कहीं किसी स्थान की क्या है, स्थानीय अपनी भाषा होती है। ये हो गया आपका। चलिए अब हम आगे चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। आगे है हमारा पर्यावरण शिक्षा। देखिए पर्यावरण शिक्षा का अर्थ, पर्यावरण शिक्षा का अर्थ देखिए, वह शिक्षा जो हमें अपने संरक्षण, गुणवत्ता और सुधार की व्याख्या करती है, वह पर्यावरण शिक्षा कहलाती है। मतलब ये है कि जो जिस शिक्षा के माध्यम से हम अपना बचाव कर सकते हैं या अपनी जो हमारी जो वैल्यूज हैं, क्वालिटीज़ हैं, उनमें क्या कर सकते हैं, हम सुधार कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमारा पर्यावरण दूषित हो रहा है तो उसको हम प्रदूषण से बचाने के लिए अगर हमें उसकी नॉलेज ही नहीं होगी, हम जागरूक ही नहीं होंगे, तो उसके उपाय कैसे करेंगे। तो जो व्यक्ति होता है उसको होना चाहिए कि वो मनुष्य जो क्या है वो प्रकृति पे निर्भर करता है, अपना उसका जीवन क्या है सारा प्रकृति पे आश्रित है। तो वो क्या करता, उसे क्या करना चाहिए, वो प्रकृति के आश्रित रहना चाहिए, प्रकृति को स्वच्छ रखने का उसका दायित्व होना चाहिए, ये नहीं कि उसको प्रदूषित करे। ठीक है, अब चलिए देखते हैं परिभाषा। परिभाषा है हमारी, सबसे पहली परिभाषा है चेयरमैन टेलर के अनुसार। किसके अनुसार, चेयरमैन टेलर के अनुसार पर्यावरण शिक्षा सद्नागरिकता का विकास करती है और इससे अध्येता में पर्यावरण के संबंध में लाभकारी प्रेरणा, उत्तरदायित्व के भाव आते हैं। यानी कि अगर हम पर्यावरण के प्रति जागरूक हैं या हमें पता है कि पर्यावरण शिक्षा क्यों हमारे लिए उसकी हमें क्यों नीड है, क्यों ज़रूरत है, तो हम क्या करेंगे, जब हमें पर्यावरण शिक्षा से हम क्या हो जाएंगे, हमारे अंदर एक सद्नागरिकता का भाव आ जाएगा। यानी कि हम अच्छे नागरिक बन जाएंगे जो पर्यावरण को बचाते हैं प्रदूषण से, और उससे हमारे कौन कौन से लाभकारी और मोटिवेशनल और हमारे जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो ये सारे दायित्व हमारे अंदर आ जाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट है हमारी NOER के अनुसार। अब देखिए ये NOER क्या है, इसका है एनसाइक्लोपीडिया ऑफ एजुकेशन रिसर्च के अनुसार। एनसाइक्लोपीडिया ऑफ रिसर्च के अनुसार क्या कहते हैं, शिक्षा का कार्य व्यक्ति पर्यावरण से इस सीमा तक सामंजस्य स्थापित करना होता है जिससे व्यक्ति और समाज को स्थायी संतोष मिल सके। यानी कि अगर व्यक्ति जागरूक है, उसको पता है कि हाँ पर्यावरण शिक्षा के माध्यम से हम क्या क्या परिवर्तन कर सकते हैं या अपने जो एनवायरनमेंट है उसको हम कैसे पोल्यूशन फ्री कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, उसका जो एक कनेक्शन होता है किससे, उस पर्यावरण से जो एक उसका तालमेल बना हुआ है वो क्या हो जाएगा, एक अच्छा उससे संबंध स्थापित हो जाएगा। अगर हम कहीं ना, जैसे अभी हो रहा है कि अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए, अगर हम भी एक पेड़ लगाएंगे तो कहीं हमारा जो एक रिलेशन बन जाएगा किससे, पर्यावरण से। फिर क्या होगा, जिससे व्यक्ति और समाज को स्थायी संतोष मिल सकेगा, जिससे क्या हो जाएगा, व्यक्ति को भी क्या संतोष मिलेगा और जो हमारा समाज है उसमें भी संतोष मिल जाएगा। अब देखिए जो हमारी पर्यावरण शिक्षा है वो क्या है, जो मनुष्य है उसको अपने आप को प्रकृति में ढाल लेना चाहिए, ये नहीं कि उसको प्रदूषित करें।
अब उसमें अगर हम ही प्रकृति का मतलब संरक्षण नहीं करेंगे तो हमारी प्रकृति क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी, और अगर प्रकृति ही नष्ट हो जाएगी तो मानव जीवन भी नष्ट हो जाएगा। तो हमारा जो दायित्व है, हम अधिक से अधिक जागरूक हों और लोगों को भी जागरूक करें। किसके प्रति? पर्यावरण शिक्षा के प्रकार। पर्यावरण शिक्षा जो होती है वो 2 प्रकार की होती है, औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक और अनौपचारिक। अब देखिए, औपचारिक शिक्षा क्या होती है? वह शिक्षा जो पढ़े लिखे व्यक्ति या छात्र छात्राएं, कोई शिक्षित कर्मचारी को पढ़ लिख के प्राप्त होती है या उनको पढ़ाई के माध्यम से प्राप्त होती है, उसको हम किस में रखेंगे? औपचारिक शिक्षा में। दूसरा है अनौपचारिक शिक्षा। अनौपचारिक शिक्षा वह होती है जो कम पढ़े लिखे व्यक्ति या अनपढ़ व्यक्तियों को हम किसी प्रैक्टिकल या प्रशिक्षण के माध्यम से हम उनको सिखाते हैं, ठीक है, तो वो होती है हमारी अनौपचारिक शिक्षा। देखिए एग्जाम्पल देखिए, एक जैसे कि कोई व्यक्ति है तो वो कम पढ़ा लिखा है और वो अपने घर के आसपास बहुत ज़्यादा कचरा फैला के रखता है, और उससे कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति कहने लगे कि आप ये कचरा क्यों नहीं साफ़ करते हो, तो वो उसको समझ में नहीं आएगा कि नहीं भाई मेरा घर है, मैं तो नहीं हटाता यहाँ से कचरा, मुझे तो यहीं पे ऐसे फैलाना है। फिर वो जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है वो क्या करेगा? वो उसको प्रैक्टिकली बताएगा, मिट्टी का उसका प्रयोग करेगा, रिसर्च करेगा मिट्टी पे कि देखो यहाँ की मिट्टी कितनी खराब हो चुकी है या कितना पोल्यूशन है यहाँ पे कितने कीड़े मकोड़े हैं। तो तब जाके वो व्यक्ति, कम पढ़ा लिखा व्यक्ति, उसको समझ में आएगा कि हाँ ये व्यक्ति सही कह रहा है, मुझे अपने आसपास सफाई रखनी चाहिए। अगर हमारे आसपास सफाई रहेगी तभी कहीं ना कहीं हमारा जो एनवायरनमेंट है वो पोल्यूशन फ्री हो पाएगा, ठीक है। तो ये हो गई हमारी अनौपचारिक शिक्षा। अब देखिए आगे एक आता है एग्जाम में कि पर्यावरण शिक्षा की आवश्यकता। पर्यावरण शिक्षा की आवश्यकता, ये एक टॉपिक है जो क्वेश्चन आता है एग्जाम में, पर्यावरण शिक्षा की आवश्यकता। अब देखिए पर्यावरण शिक्षा की आवश्यकता क्यों होती है, तो एक सिंपल सी लैंग्वेज में है कि लोगों को जागरूक करने के लिए ही पर्यावरण शिक्षा की आवश्यकता होती है। अगर व्यक्ति जागरूक होगा, उसको पता रहेगा कि हाँ मेरे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, तभी तो वो कोई किसी चीज़ का डिसीजन ले पाता है। अगर हम मार्केट जाएं और अगर हमें पता है कि हाँ हम मतलब सब्जी का रेट क्या है या हमें किस रेट में सब्जी लानी है, तभी तो हम उसको ठीक से लेके आएंगे। अगर हमें पता ही नहीं है कि क्या रेट है या मतलब फ्रेश है या 2-3 दिन की रखी हुई सब्जी है, तो हमें कुछ नहीं पता चलेगा। वैसे ही हमारे लिए क्या है? पर्यावरण शिक्षा है। अगर हमें पर्यावरण शिक्षा अगर हम ग्रहण कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम अपने एनवायरनमेंट को क्या कर रहे हैं? पोल्यूशन फ्री कर रहे हैं। उसमें जो भी हार्म हो रहा है, या जैसे विषैली गैस हो गई या जितना भी पोल्यूशन हमारे पर्यावरण में हो रहा है, जैसे क्या हो रहा है? परावैंगनी किरणें सूर्य से निकलने वाली डायरेक्ट पृथ्वी पे आ रही हैं। क्यों? क्योंकि जो ओजोन परत है उसमें क्या हो गया है? एक होल हो गया है। किसके कारण? पोल्यूशन के कारण। तो ये सब चीज़ें अगर हमें तभी तो पता रहेंगी जब हम पर्यावरण शिक्षा ग्रहण करेंगे। अगर हम पर्यावरण शिक्षा को ग्रहण ही नहीं करेंगे या उसको हम पढ़ेंगे ही नहीं, तो हमें कुछ भी नहीं पता होगा कि जो इतना हमारा एकदम क्लाइमेट एकदम चेंज हो गया है या वेदर हमारा एकदम बदल गया है। जैसे अब जलवायु देखिए, वो उसमें भी परिवर्तन आ रहा है। एकदम से ठंडी ज़्यादा हो जाती है सर्दियों में, और बरसात में बारिश नहीं हो रही, गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है। तो ये सब क्या है? ये हमारे कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट का ही एक पोल्यूशन का इफेक्ट हो रहा है, तभी ये सारे चेंजेस हो रहे हैं। और इसको ये सब हमें कहाँ से इनमें हम बदलाव कर सकते हैं? पर्यावरण शिक्षा की जो आवश्यकता है। ठीक है, आगे चलते हैं, हम देखते हैं पर्यावरण शिक्षा की प्रकृति। ये देखते हैं पर्यावरण शिक्षा की प्रकृति। पर्यावरण शिक्षा की प्रकृति अन्य विषयों की प्रकृति से भिन्न होती है। अन्य सभी विषयों का पाठ्यक्रम संकुचित होता है, मतलब क्या? छोटा होता है, और पर्यावरण का व्यापक और उच्च स्तर का होता है। देखिए जो हमारे अलग सब्जेक्ट होते हैं तो उनका जो सिलेबस होता है वो क्या है? वो सीमित होता है, छोटा होता है। लेकिन जो हमारा पर्यावरण है तो उसका जो सिलेबस है या उसका जो पाठ्यक्रम है वो उच्च स्तर का है, मतलब बड़ा है, बड़े लेवल का है और व्यापक है। अब देखिए जो हमारा जैसे मैथ हो गया, तो मैथ में हमें क्या करना है? पता है कि
कैलकुलेशन ही करनी है, एक लिमिटेड चीज़ हो गई, चाहे वो कैलकुलेशन किसी भी एंगल में हम करें, कहीं कहाँ तक भी पहुँचे, लेकिन करनी क्या होती है, मैथ में कैलकुलेशन ही होती है। लेकिन जो हमारा एनवायरनमेंट है उसमें हमें क्या करना है, अगर हमें उसकी शिक्षा लेनी है तो कहीं ना कहीं हमें हर चीज़ की शिक्षा ग्रहण करनी पड़ेगी। लेकिन जैसे मैथ में हमें सिर्फ कैलकुलेशन ही करनी है, लेकिन ये जो हमारा पर्यावरण है इसमें हमें फिजिक्स भी पढ़ना है, केमिस्ट्री भी पढ़ना है, और जो हमारा एक सोशल साइंस है, एसएसटी है, वो भी हमें पढ़ना है। क्योंकि कहीं ना कहीं जैसे गैसें वगैरह हो गई हैं या बीमारियां हो रही हैं, तो हमें सब कुछ ये मिले जुले सब्जेक्ट का एक कॉम्बो, हम इसको कह सकते हैं कि कॉम्बो पैक है, ये हमें पढ़ना है। क्योंकि इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और एसएसटी ये सब हमें पढ़ना है। ठीक है, ये हो गया हमारा पर्यावरण शिक्षा की प्रकृति। देखिए इसके कुछ पॉइंट है। सबसे पहला पॉइंट है, यह है विश्व की प्रक्रिया है। यह एक घर या किसी एक देश की वो नहीं है कि हाँ एक ही देश या कोई एक गांव या घर उस पर काम कर रहा है, इस पे पूरा विश्व काम कर रहा है। किस पे? पर्यावरण शिक्षा पे। इसलिए तो विश्व पर्यावरण दिवस जो मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि पूरा विश्व जो है एकजुट होकर एनवायरनमेंट को सेव करने में लगा हुआ है। दूसरा पॉइंट देखिए, पर्यावरण विश्व बंधुत्वता की प्रेरणा देता है। जो हमारा एनवायरनमेंट है वो क्या करता है? विश्व बंधुत्वता यानी कि विश्व स्तर पे भाईचारे की एक मोटिवेशन वो करता है, देता है कि हाँ सब लोग मिलजुल के काम करें। तभी तो पूरा विश्व क्या कर रहा है? मिलजुल के एक साथ एनवायरनमेंट को सेव करने में अपना अपना योगदान दे रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है इसकी सकारात्मक प्रकृति है। मतलब इसकी क्या है? एक सकारात्मक प्रकृति है। क्योंकि अगर हम पर्यावरण शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं सभी लोग मिलजुल के, तभी ये क्या है? इसकी एक पॉजिटिवनेस आ जाती है, तभी तो लोग सब मिलजुल के काम करते हैं। अब देखिए आगे हमारा क्या है? पर्यावरण शिक्षा का महत्व। अब देखिए पर्यावरण शिक्षा का जो महत्व है वो क्या है, जो इम्पोर्टेंस हमारे लिए क्यों है पर्यावरण शिक्षा की। अब देखिए इसको मैं ऐसी ओरल आपको बता देती हूँ, आप समझने की कोशिश कीजिए। हमारी जो एनवायरनमेंट है उसको अगर हम हार्म पहुँचाएंगे, कौन पहुँचा रहा है हार्म? मनुष्य पहुँचा रहा है। क्यों? कैसे पहुँच रहा है? अब देखिए इतनी सारी ये कारखाने लग गए हैं, फैक्ट्रियाँ लग गई हैं, उनसे केमिकल निकल रहा है, इतना धुआं बाहर निकल रहा है, तो वो सब कहाँ जा रहा है? हमारे वातावरण में मिल रहा है, धुआं हवा में मिल रहा है, जाके वायु में मिल रहा है, या जो हमारा गंदा पानी इनसे फैक्ट्रियों से निकल रहा है तो वो कहाँ जाके मिल रहा है? नदियों तालाबों में मिल रहा है। वो सब क्या कर रहा है? दूषित कर रहा है जल को भी और वायु को भी। तो उससे हमारा क्या हो रहा है? पूरा ही जो वातावरण है, एनवायरनमेंट है, वो दूषित हो रहा है। तो उसको सेव करने के लिए देखिए जो हमारा ये सौरमंडल है, सौरमंडल में पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जिसपे जीवन संभव है, और उसको सेव करने के लिए, उसको बचाने के लिए ही हमें पर्यावरण शिक्षा हमारे लिए महत्वपूर्ण है। ऐसे बहुत सारे पॉइंट हैं कि जो मतलब पेड़ पौधे हैं उनको सेव करने के लिए, उनको बचाने के लिए पर्यावरण शिक्षा की आवश्यकता होती है, या फिर जीव जंतु हैं उनका जीवन संरक्षण करने के लिए बहुत सारे अधिनियम बनाए गए हैं। तो ये सब किसके अकॉर्डिंग है? ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है, इनका महत्व है हमारे लिए। फिर आगे है जैसे हम मतलब पृथ्वी पे जो गैसें हैं, तो उसका जो गैसों का जो स्तर है वो कहीं ना कहीं कैसे जा रहा है? एनवायरनमेंट से ही तो हमारा हो रहा है। जैसे 21% हमारी क्या है? ऑक्सीजन है। ठीक है, और जो हमारी 78% क्या है? नाइट्रोजन है। देखिए जो हमारा मतलब कार्बन डाइऑक्साइड है, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, जो हमारी ऑक्सीजन है वो क्या है? 21% है, और जो 78% है वो नाइट्रोजन है, और 1% में हमारी अन्य गैसें आती हैं। तो ये क्या है? ये सब भी तो अगर हमारा एनवायरनमेंट सेव नहीं रहा या हमारा पोल्यूशन बढ़ता ही गया, तो ये कहीं ना कहीं इन गैसों में भी ह्रास होने लगता है, या इनमें भी क्या आ जाएगी? वो आ जाएगा, बदलाव आ जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। तो इसीलिए हमें ज़रूरी है कि हमें पर्यावरण शिक्षा महत्वपूर्ण इसलिए है कि अगर हम शिक्षित ही नहीं होंगे तो हम अपने पर्यावरण को कैसे बचाएंगे। अब देखिए आगे है हमारा उद्देश्य क्या है। देखिए हर व्यक्ति का एक मोटिव होता है, गोल होता है। अगर हम कोई शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं या हमें कोई एक टारगेट हमें करना है कि हमें ये जॉब लेनी है, तो हम क्या करेंगे? दिन रात पढ़ाई करेंगे उसके लिए। या हमने एक टारगेट किया है, कोई भी बिजनेस सेटअप किया है कि हमें इस गोल को वहाँ तक पहुँचना है, अपने बिजनेस को वहाँ तक ले जाना है, तो उसके लिए हमें क्या करना है? स्ट्रगल करना पड़ेगा, दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी। तो यही हमारा क्या है?
ये मोटिव है हमारा किसका, पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य हमें देखना है क्या है। तो हमारा पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य है कि जो हमारा आने वाला मतलब फ्यूचर है या भविष्य है उसको हम सुरक्षित रखें, ठीक है, या जब हमारी संस्कृति है उसको बचा के रखें, या जो हमारे जीव जंतु है या प्राणी जगत है उसका बचाव करने के लिए हमें पर्यावरण शिक्षा हमारे लिए ज़रूरी है। ये हमारा गोल है कि अगर हम शिक्षित होंगे, पर्यावरण शिक्षा अगर हम ग्रहण करे होंगे तो हम क्या करेंगे, अपना एक उद्देश्य बना लेंगे कि आने वाले टाइम में हम अपने पर्यावरण को संरक्षित रखेंगे, सुरक्षित रखेंगे। उसके लिए क्या करता है मनुष्य, शिक्षित है तो अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाएगा और जो पोल्यूशन है उनसे अपने एनवायरनमेंट को बचाएगा। देखिए अगली वीडियो में हम आगे कुछ नया लेके आएंगे आपके एग्जाम से संबंधित। उसके लिए आप हमारा जो चैनल है उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।